वेलकम बैक। आज हम बात कर रहे हैं एनआरओ की अखलाकी और कानूनी हैसियत पर, और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं साबिक एडवोकेट जनरल पंजाब अशतर औसाफ साहब। इस वक्त मेरे साथ लाइन पे मौजूद हैं मौलाना फजल रहमान साहब जो कि JUIF के सरबराह हैं। मौलाना साहब, मेरा आपसे सवाल ये है कि जब एनआरओ पार्लियामेंट में पेश हुआ तो तब आपने पीपल्स पार्टी का साथ नहीं दिया। अब ये अदालती फैसले के बाद आपकी पार्टी ऑफिशियली जरदारी साहब को सपोर्ट कर रही है, तो इसकी क्या वजह है? हमारा यही मौक़िफ़ है कि अगर बाद मामलात जो कौम की मिल्कियत बन जाते हैं, उन मामलात को दो फरीक आपस में या दो अफराद आपस में किस तरह आपस में बैठ कर तय कर सकते हैं जी। हाँ जी। लेकिन सवाल ये है जी कि जो कुछ हुआ सो हो गया। अब जाहिर है जी कि इस पर राय तो जाहिर माहिरीन कानून दे सकेंगे, और आपके पास हमारे इंतहाई मुहतरम हमारे कानून भी तशरीफ फरमा है जी कि बहरहाल ऑर्डिनेंस नाफिज करना जो है वो सिर्फ और सिर्फ सदर मुमलिकत का इख्तियार है जी। हाँ जी। और जब जनरल मुशर्रफ ने बतौर सदर मुमलिकत के ऑर्डिनेंस नाफिज किया तो 4 महीने के अंदर उस पर कानून साजी होना जरूरी थी जी जी, जो जब न हुई तो लैप्स हो गया जी। जी। अब ये मुझे नहीं मालूम कि किस आइन की रूह से आज एक चीफ जस्टिस दोबारा उस मुर्दे को कब्र से उठाकर जिंदा करता है और फिर दोबारा उसको असरना 120 दिन की जिंदगी अता करता है जी। और फिर जब वो भी लफ्स हो जाता है वो भी कानून साजी नहीं हो पाती जी। जी मौलाना साहब, एक सेकंड मैं यहाँ अशतर औसाफ साहब से पूछ लूँ कि मौलाना साहब जो कह रहे हैं सब लोग यही समझे थे कि ये लैप्स हो गया और ख़त्म हो गया, तो इसको फिर से रिवाइव कोर्ट में क्यों किया गया? मौलाना साहब, मैं आपकी तवज्जो दिलवाऊंगा उन दिनों के ऊपर जब गुलाम इसहाक खान साहब आए थे और उस वक्त वज़ीर आज़म नहीं थे, और उस वक्त बजट के मुतालिक प्रॉब्लम्स आ गई थी, और उस वक्त भी आपको याद होगा कि बजट के लिए टाइम को बढ़ा दिया गया था ऑर्डिनेंसेस वगैरह का। दूसरी बात यह है कि जो जनरल मुशर्रफ ने हमला किया आइन के ऊपर और 270 किया वो, और उसको जब आप पढ़ेंगे उसके साथ जबकि एनआरओ लगाया गया और उसके फ़ौरन बाद 6 दिन के बाद मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने उसको चैलेंज कर दिया था, और सुप्रीम कोर्ट का ये फ़ैसला ये था कि तमाम जो मामलात होंगे वो उसके सुप्रीम कोर्ट के तहत होंगे। और अगली बात जो होगी जिसमें सुप्रीम कोर्ट को इख्तियार है वो है 287 का, जिसमें है उनको इख्तियार टू डू कंप्लीट जस्टिस। और आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर कोई काम जो टाइम दिया गया हो आइन के अंदर उस टाइम में ना हो सके तो वो कलअदम तसव्वुर नहीं होगा। ये वजूहात है मौलाना साहब जिनकी वजह से सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला दुरुस्त है। और जब आपने खुद कह दिया कि जब पार्लियामेंट ने उसको मुस्तरद कर दिया तो फिर उसकी क्या हैसियत है, ये बात जो है ये बड़ी मुसल्लमा है और इसमें कोई अभाम नहीं है जी। मौलाना साहब, इस वक्त ये जो एनआरओ के तहत ये हाई प्रोफाइल केसेस हैं, जो हमने रहमान मलिक साहब के भी केस में देखा कि वो बहुत फ्रिवलस केसेस थे और सियासी क़यादत एक दूसरे के ऊपर बहुत मड स्लिंगिंग कर रही है, जिससे मुल्क बहुत डिस्टेबलाइज हो रहा है और गैर यकीनी की सूरत हाल है। क्या रद्द अमल होना चाहिए सियासी पार्टीज का? मैं आपसे अर्ज किया कि हमारी तरजीह इस वक्त यह है कि मुल्क को जो सलामती के हवाले से सूरत हाल दरपेश है उस पर सियासतदानों को अपनी नजर मरकूज रखनी चाहिए, मीडिया को उसी सूरत हाल पर ज्यादा अहमियत देनी चाहिए। तमाम इदारे जो हैं वो मुल्क के लिए सोचें, और अगर एक सियासी निज़ाम मुल्क में वजूद में आ चुका है और फिर वो साबिक पुराने झगड़े कभी सियासतदानों के साथ के खिलाफ मुकदमात लाए जाते हैं, कभी उनके साथ मुफाहमत की जाती है, कभी वो अदालतों में होते हैं, कभी वो अदालतों से बाहर आ जाते हैं और एक तयशुदा मामला फिर से दोबारा उठाए जाते हैं। इसके पीछे जरूरी नहीं है कि नेकनियत ही कार फरमा हो। कानूनी लिबास हर बात को पहनाया जा सकता है, और माजी में भी ऐसे ऐसे माहिरीन कानून हमारे मुल्क में मौजूद रहते थे कि हर आमिर के इंतहाई गलत इकदाम को भी वो एक कानून का लिबास पहना देते थे। लेकिन इससे जो फजा है वो मुकद्दर ही होती चली जाती है, अदम एतमाद की फजा बढ़ती चली जाती है, और सियासतदान ये समझते हैं कि शायद कुछ कुव्वतें हैं कि जो पाकिस्तान में हमारे इमेज को हमेशा तबाह करने के लिए उन्होंने एक 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 तहरीक एक जहन बना लिया है। तो ये जो सियासतदान अवाम से मैंडेट लेते हैं और उसके बाद फिर
उनके खिलाफ जो है मीडिया शुरू हो जाती है, कुछ इदारे उनके खिलाफ केसेस ले आते हैं और क्या क्या जी। तो अगर कोई नई सूरत हाल सामने आए तो बात की जाए। ठीक है। अगर पुराने केसेस हैं और दोबारा उसको उठाया जा रहा है तो फिर इस पे जरूर शुबहात पैदा होंगे। मौलाना साहब, ये जो पीपल्स पार्टी ने अभी इनके कई कायदीन ने, स्पेशली इनके सूबाई कायदीन ने ये सिंध कार्ड प्ले करना शुरू कर दिया और ये सिंधी होने की बातें कर रहे हैं, तो डोंट यू थिंक कि इस वक्त जब हम वॉर अगेंस्ट टेररिज्म को फेस कर रहे हैं कि ये इस वक्त पाकिस्तान के लिए अच्छा नहीं है कि आप आगे सूबायत की बात करें? मैं तो यही आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि इस वक्त मुल्क की सलामती और कौमी यकजहती की जरूरत है, और जब आप खुद फरमा रहे हैं कि सूबाइयत की बातें हो रही हैं, सिंध कार्ड को इस्तेमाल किया जा रहा है, ये सारी चीजें रद्द-ए-अमल में हो रही हैं। हम हमेशा रद्द-ए-अमल पे तो तनकीद करते हैं, लेकिन उस रद्द-ए-अमल को पैदा करने वाले अवामिल जो हैं उसकी बात हम नहीं किया करते, वो हम भूल जाते हैं। रद्द-ए-अमल में अगर कोई शख्स किसी के जुल्म का जवाब गाली से देता है तो गाली देने वाले को तो फिर मोर्ज इल्जाम ठहराया जाता है, लेकिन उसको इस पर किससे मजबूर किया और क्यों मजबूर हुआ इस पर कोई बात नहीं की जाती। लिहाजा ये बहाज हम देख रहे हैं कि मुल्क की सलामती का सवाल दरपेश है और फिर ऐसे ऐसे नुक्ते और मसाइल उठाए जा रहे हैं कि जिसका फितरी नतीजा ये होगा कि फिर सूबाइयत सामने आएगी और मुल्क के दरमियान, कौमों के दरमियान और कौमियतों के दरमियान जो यकजहती है वो सबूताश होती जाएगी। लिहाजा इसी को अव्वलियत मिलनी चाहिए और जो माजी है उसको तारीख के हवाले करे, कौम के हवाले करे, कौम उस पर जो फैसले देती है, कोई नई बात हो तो जरूर सामने लाई जाए, लेकिन माजी के सारी चीजें बेएतबार हो चुकी हैं। नेब नाकाबिल एतमाद इदारा है, उसके केसेस नाकाबिल एतमाद इदारे हैं। डिक्टेटर ने एतराफ किया कि मेरे मुकदमे सब सियासी थे, मियां नवाज शरीफ एतराफ कर चुका है कि मेरे सारे उसके खिलाफ मुकदमा जो उस वक्त की जरूरत थी। तो ये सारी चीजें करने के बाद अब दोबारा एक मसले को उठाना और फिर उस पर न मुशर्रफ का नाम लिया जा रहा है, उसमें किस किस ने किरदार अदा किया न उनका नाम लिया जा रहा है। पीपल्स पार्टी से जो लोग पेट्रियाट के नाम पर अलग हो गए और आज काफ लीग में हैं, न उनका कोई तस्करा हो रहा है और सिर्फ एक फर्द वाहिद को निशाना बनाकर पूरा मीडिया मसरूफ अमल है। इससे पता चलता है कि कुछ नीयतों में गड़बड़ है और ये कोई नेक नीयत से सब कुछ नहीं हो रहा है। जी अच्छा मौलाना साहब, आप समझते हैं कि इस वक्त जरदारी साहब या उनकी कैबिनेट के किसी भी मेंबर्स को इस्तीफा देने की जरूरत नहीं है, इसी तरह वो फेस करें? नहीं, मेरा ख्याल है कि जो कुछ मुल्क में हो रहा है वो इतने बड़े मेयार का नहीं है कि जिस पर लोग हुकूमतें जो है वो इस्तीफे दे दें। जी अब करप्शन एक गलत चीज है, लेकिन करप्शन के हवाले से न तो 8 साल जेल गुजारी, उस वक्त तो उनके खिलाफ कोई चीज आप साबित नहीं कर रहे, अब दोबारा आप उनके खिलाफ उठा रहे हैं तो उसके में वजन नहीं रहता जी। और फिर उन्होंने खुला ऐलान किया है कि हम इसको फेस नहीं कर रहे हैं जी, हम इसका मुकाबला ही नहीं कर रहे हैं। एक तरफ जो फैसले किए जाए सो कर दिए जाए, तो उसमें उनके नुक्ता नजर को समझना चाहिए और हमारा नुक्ता नजर लेने की इसलिए जरूरत नहीं है कि हम तो इसमें फरीक नहीं है। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच मौलाना साहब फॉर बीइंग विद अस हियर टुडे। मौलाना साहब ने जो बात की इस पे फर्दर डिस्कशन करेंगे, बट वी हैव टू टेक अ ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।